हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दोस्त में। और डिस्कस करते हैं हम फॉरेस्ट गार्ड वीडियो पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले मैंने 9 सेट आपके बना दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। और साथ साथ डिस्कस करते हैं हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सुकंडा ताल स्थित है। तो देखिए सुकंडा ताल कहाँ पर है आपका, ये है आपका बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का धान का कटोरा किस नदी घाटी को कहा जाता है। तो कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है आपका कोसी नदी घाटी को। अगर पूछ लेता है कि गढ़वाल में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है वो रामा सिराई क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि पड़ता है आपका रवाई क्षेत्र में। और रवाई क्षेत्र पता है आपको कहाँ है, उत्तरकाशी। ठीक है, तो दे सकता है कि गढ़वाल में धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो कहते हैं रामा सिराई क्षेत्र को। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो फिर आप लगा सकते हैं कमलगाड़, क्योंकि कमलगाड़ को भी क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेवाड़ क्षेत्र स्थित है। तो गेवाड़ क्षेत्र है आपका अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतीखान का सूर्य मंदिर स्थित है। तो खेतीखान का सूर्य मंदिर है आपका चंपावत में। और खेतीखान के सूर्य मंदिर से में भारती चंद्र का एक ताम्रपत्र मिला है जो कि आपका 1449 ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राडी का डांडा व द्रौपदी का डांडा स्थित है। तो राडी का डांडा या द्रौपदी का डांडा यह है आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट कमांडर की उपाधि किस टीनरेस को मिली थी। तो देखिए नाइट कमांडर की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को। अभी नाइट कमांडर की जो उपाधि दी थी, ये दी थी आपकी 9 नवंबर 1901 में। और नाइट कमांडर की उपाधि के साथ साथ इन्हें CSI की भी उपाधि दी थी, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी इन्हें। तो ये दी थी 31 दिसंबर 1898। तो ये भी पूछ सकता है कि कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब दी थी इन्हें, 31 दिसंबर 1898 में। और नाइट कमांडर की उपाधि दी थी 9 नवंबर 1901 में टेरी नरेश कीर्ति शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार राजवंश का 54वां राजा कौन था। तो देखिए पूछ रहा कि 54वां राजा कौन था। तो देखिए 54वां राजा था आपका प्रद्युम्न शाह। और प्रद्युम्न शाह के बाद की जो राजा हुए इसकी ट्रिक है शुभ प्रकीनम। तो आपको याद रखना, ये हो गया आपका 54वां। 55वां हो गया आपके ये सूस हो गया आपका सुदर्शन शाह 55वें, भवानी शाह 56वें, प्रताप शाह 57वें, कीर्ति शाह 58वें राजा, नरेंद्र शाह 59वें और मानेंद्र शाह आपके 60वें राजा हो गए। तो ये 60 राजा हुए थे परमार वंश के, ये ट्रिक है, आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये चंद्र राजवंश का अंतिम शासक आपका महेंद्रचंद था, जो कि महेंद्रचंद किससे, ये गोरखाओं से युद्ध में हार गया था जब 1790 का जो युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनचंद द्वारा डोडी के किस राजा को पराजित किया गया था। तो रतनचंद द्वारा डोडी के जो नागमल राजा था इसको पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमलित नहीं है। तो इसमें छाड़ना हमें कि सुमलित नहीं है। तो देखिए इसमें नरपति जनता का रक्षक, ये सही है। सीमाओं की सुरक्षा प्रशांत पाल की होती थी। गिरिद्वारों का रक्षक घटकपाल करता था। लेकिन व्यक्ति की निगरानी बर्मपाल ये नहीं करता था। तो इसमें गलत कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चंद के समय किस क्षेत्र को पर्वत डोडी कहा जाता था। देखिए भारतीय चंद के समय पर्वत डोडी जो कहा जाता था, ये कहा जाता था सीरा क्षेत्र को। जो सीरा क्षेत्र कहाँ पड़ता था आपका, ये है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्षों में संपन्न होने वाली नंदा राजद यात्रा 2014 से पहले किस वर्ष हुई थी। तो देखिए नंदा राजद यात्रा कब होती है, हर 12 साल में होती है। तो पूछ रहे हैं 2012 से पहले कब हुई थी। तो 2012 से पहले क्या करेंगे, हर कोई क्या करेगा, इसमें से 12 साल घटाएगा। अगर हम 12 साल घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2002। लेकिन इसका 2002 में नहीं हुई थी, ये हुई थी आपकी
2000 में। तो इसलिए क्वेश्चन ये दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा टिपिकल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें बद्रीनाथ की माता कहा जाता है? तो बद्रीनाथ की माता कहा जाता है माता पूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु जोगी हास्य नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है? तो जो कुरु जोगी हास्य नृत्य है ये किया जाता है रमणीय उत्सव पर, और रमणीय उत्सव जो मनाया जाता है ये आपका कहाँ मनाया जाता है? चमोली में। और जो चमोली की आपकी जोशी मठ है, जोशी मठ ब्लॉक में ये रमणीय उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था आपका FRO में, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में पूछा गया था क्वेश्चन कि इसे विश्व धरोहर की अमूर्त संस्कृति में कब घोषित किया गया था रमणीय उत्सव को? तो ये किया गया था आपका 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो देखिए स्कंद पुराण में चंद्रवंदी को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? तो प्रकटेश्वर गुफा जो है आपकी ये स्थित है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने कब नंदा देवी का सफल आरोहण किया? जो हर्षवंती बिष्ट है इन्होंने नंदा देवी का 1981 में सफल आरोहण किया था, और इनके साथ इनकी 2 सहेली और थीं। तो ये सहेली कौन कौन सी थी यही पूछ सकता है। तो एक थी इनकी चंद्रप्रभा एतवाल, और दूसरी थी इनकी सहेली रेखा शर्मा। और जो चंद्रप्रभा एतवाल है इसे माउंटेन गोट भी कहते हैं, इन्हें माउंटेन गोट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से फैक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल 1960-70 के हैप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा? तो हैप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध था कसार देवी, और कसार देवी पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। यहाँ पर क्या होता था, जो विदेशी लोग थे अर्थात इंग्लिश लोग, वो यहाँ पर रहने लगे थे। तो ये हैप्पी जो वर्ड था ये अपमान सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडुआ अनाज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मंडुआ अनाज को कोदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी 1903 ईस्वी में, और ये की थी किसने? गोविंद बल्लभ पंत ने, उनके साथियों ने मिलकर 1903 में की थी। और 1905 में क्या हुआ था आपका? 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम की विधानसभा चुनाव के बाद गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो देखिए इसमें पूछ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन इन्होंने घुमा दिया है। किस क्रम की विधानसभा चुनाव के बाद, यह कह रहे हैं चुनाव के बाद। तो बच्चों इस पर ठीक से ध्यान देना हमें, चुनाव के बाद, क्योंकि देखो चुनाव से पहले भी जो है विधानसभा अध्यक्ष बने थे आपके, कौन बने थे? वो बने थे आपके प्रकाश पंत। तो ये बने थे चुनाव से पहले। अब पूछा चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद जो निर्वाचित हुए थे वो बने थे आपके यशपाल आर्या। फिर बने थे इनके बाद हरवंश कपूर के बाद बने थे आपके गोविंद सिंह कुंजवाल। तो अब क्रम देखते हैं चुनाव के बाद, तो इनका क्रम हो जाता है, पहला क्रम ये हो गया, दूसरे हो गए और तीसरे ये हो गए। तो गोविंद सिंह कुंजवाल का जो क्रम बैठता है वो बैठता है आपका तीसरा। ठीक है, और गोविंद सिंह कुंजवाल के बाद जो बने थे वो बने थे, इसके बाद भी अगर याद पूछा जा सकता है तो वो बने थे आपके प्रेमचंद अग्रवाल। इनके बाद जो अब करंटली हैं वो है आपकी रितु खंडूरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो देखिए ग्राम पंचायत में जो सदस्यों की संख्या है वो आपकी 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेनाध्यक्ष बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जो थल सेनाध्यक्ष बने थे वो थे आपके बिपिन चंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया दूज के दिन किस स्थान से बैलों के टीका के साथ बगवाली का टीका किया जाता है? तो देखिए यहाँ खुद दे रखा है हिंट इन्होंने, बगवाली का टीका किया जाता है। तो बगवाली का टीका किया जाता है बगवाली चोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलेश्वर पर्वत आपका बागेश्वर में है, जबकि नीलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो देखिए नीलेश्वर मंदिर कहाँ है आपका? ये है हरिद्वार में। अगर ये आता नीलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये नीलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है आपका? बागेश्वर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुनस्यारी किस नदी के तट पर बसा है? तो मुनस्यारी आपका गोरी नदी के तट पर बसा है, जो कि पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदो का संपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र कितने गरखों में बटा था? तो ये बटा था 12 गरखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन खैरागढ़ के समीप वर्तमान में कौन सा बांध स्थित है? देखिए खैरागढ़ जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका कालागढ़, कालागढ़ के पास जगह पड़ती है, एक पहाड़ी है, उसे वहाँ है खैरागढ़। ठीक है, तो वहाँ पर बांध कौन सा आपका? वहाँ है कालागढ़। ठीक है, कालागढ़ बांध जो है आपका कालागढ़ में, यहाँ पर एक सरकारी कॉलोनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग व पौरव शासकों के इष्ट देवता थे? तो नाग व पौरव शासकों के इष्ट देवता आपका बिडेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालम का शेर किसका उपनाम है? तो सालम का शेर जो है आपका राम सिंह आज़ाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे आपके गोपाल दत्त वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है? तो खतड़वा त्यौहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 17 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए कर्णप्रयाग आपका अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, कितने प्रयाग हमारे? 5 प्रयाग हैं, जिसमें आपका अलकनंदा और भगीरथी पर कौन सा? देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी पे आपका रुद्रप्रयाग। अलकनंदा नंदाकिनी पे आपका नंदप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर पे आपका कर्णप्रयाग। अब 5वां प्रयाग कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख मान्यताओं के अनुसार किस गुरु ने अपने पूर्व जन्म में हेमकुंड में तपस्या की थी? तो ये सिख मान्यताओं के अनुसार गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूर्व जन्म में हेमकुंड में तपस्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को मूर्तियों का संग्रहालय भी कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मूर्तियों का संग्रहालय किस स्थान को कहा जाता है? देखिए मूर्तियों का संग्रहालय कहा जाता है ऊखीमठ को, जो कि पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना कब हुई थी? तो दून विश्वविद्यालय की जो विधिवत स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले उत्तराखंड के 3 जिले हैं? तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले उत्तराखंड के 3 जिले हैं आपके अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और पौड़ी। अब ये लिंगानुपात पूछ सकता है कितना कितना है, तो अल्मोड़ा का लिंगानुपात है आपका 11:39, रुद्रप्रयाग का लिंगानुपात है आपका 1114 और पौड़ी का आपका 1103। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता ही है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत को छांटिए। तो इसमें छांटना है असंगत, मतलब जो गलत है वो छांटना है। पहला क्वेश्चन, पहला है ऑप्शन, टिहरी गढ़वाल का लिंगानुपात 1078 है, सही है। राज्य के 13 जिलों में से 9 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है 943 से अधिक है, ये भी सही है। राज्य के 13 जिलों में से 7 में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ये भी सही है। चौथा है, पूर्व दशक की तुलना में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि चंपावत में हुई है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है पूर्व दशक की तुलना में वो चंपावत में नहीं हुई है, वो हुई है आपके उधम सिंह नगर में और दूसरे नंबर पर हुई है आपके देहरादून में। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता को वर्ष 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार सम्मानित किया था चंडी प्रसाद भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंजीत भार्गव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये डॉक्टर रंजीत भार्गव जो है ये हैं आपके पर्यावरणविद, और इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। इन्होंने ऊपरी गंगा क्षेत्र को, जो ऊपरी गंगा क्षेत्र है, ऊपरी गंगा क्षेत्र, ऊपरी गंगा क्षेत्र में इन्होंने कहा हरिद्वार और प्लस ऋषिकेश, इसे ऊपरी गंगा क्षेत्र बनाया इन्होंने। हरिद्वार और ऋषिकेश को ऊपरी गंगा क्षेत्र में शामिल करने के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में दर्ज कराने के लिए काफ़ी प्रयास किए। ठीक है, और इन्हें जो है इसी कारण जो है 2010 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और जो जिम कॉर्बेट हैं, जिम कॉर्बेट, उनका जो घर था एयरपाटा में, जिसको द हाइव कहा जाता था, द हाइव, वो इन्होंने जो है खरीद लिया है, डॉक्टर रंजीत भार्गव ने वो खरीद लिया है और पर्यटक के लिए वो ओपन कर रखा है, खोल रखा है। और डॉक्टर भार्गव की एक बुक है जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जा सकती है, मतलब
तो बहुत ही इनकी एक बुक है इन्वायरमेंट ए विल टू फेल। तो ये डॉक्टर रंजीत भार्गव की बुक है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इनसे जुड़े फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। तो ये फिराक गोरखपुरी थे, इनका मूल नाम क्या था? तो देखिए इनका मूल नाम था आपका रघुपति सराय। इन्हें फिराक गोरखपुरी अर्थात रघुपति सराय को 1968 में आपका पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसी वह ब्या पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ है। तो देखिए ब्यार, जैसी वह ब्यार, देखिए ब्यार क्या होती है? ये ब्यार वर्ड यूज किया था पहाड़ों में, इसका अर्थ होता है हवा। ब्यार माने हवा। तो कह रहे हैं कि जैसी वह ब्यार पीठ तब तैसी तीजे का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए। अर्थात जैसे इस टाइम काफ़ी जॉब्स आ रही हैं और एग्ज़ाम है, तो आपको भी पढ़ते रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी का लड़का जॉब लग जाएगा और आम खाली घूमते रह जाओगे। तो जैसी हवा चल रही है उसके अनुसार ही बह जाना चाहिए। अपनी पढ़ाई पे फोकस दो, वरना आपके जो साथ वाला है लड़का वो ज़्यादा नंबर ले जाएगा, उसके साथ साथ आप भी पढ़ो और उसे पढ़ने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी के जोड़े को कहते हैं। तो देखिए पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं? ये लिखा दंपत्ति लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दंपत्ति। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? दंपत्ति। ये क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है प्रति प्लस उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो नवस्ते का सही संधि विच्छेद आपका नवे प्लस ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए उपसर्ग वो होते हैं जो कि पहले जोड़े जाएं, और प्रत्यय वो होते हैं जो बाद में जोड़े जाएं। तो इसमें देखिए पराजय पर प्लस जय उपसर्ग है, अब प्लस बाद उपसर्ग है, प्रभात प्र प्लस भाव उपसर्ग है। यह है चौथा है आपका ओढ़ना। तो ओढ़ना में क्या है? ओढ़ प्लस ना, तो ये क्या हो गया आपका? प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। देखिए सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जिसमें ता है वो करंटली होता है, जैसे कि इसमें है दे रखा वह कलकत्ता जाता है। तो ये क्या है? सामान्य वर्तमान है। जैसे कि आप कोचिंग जाते हो, क्या है? सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ये कितने होते हैं? 8 होते हैं, आपको याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना काम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। तो देखिए ये में कौन सा अलंकार है? तो ये जो लाइन है, ये लाइन ली गई है आपकी जो क्लास 9th की बुक है हिंदी की, उसमें कविता से ये ली गई है। बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। तो इसमें जो इसके राइटर हैं, लेखक हैं, उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। तो उन्होंने तुलना की है यहाँ पर चने की, अलसी की और सरसों की। इन तीनों के फूल खिले हुए थे, तो वो इन तीनों फूलों के बारे में तुलना कर रहे हैं कि बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। काफ़ी अच्छी कविता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से पाली की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो देखिए कह रहे हैं विकास की दृष्टि से, तो हमें जो भाषा का वो है क्रम, वो आपको याद होना चाहिए। तो मैं भाषा क्रम लिख देता हूँ। पहला आती है संस्कृत, संस्कृत के बाद आती है पाली, पाली के बाद आती है आपकी प्राकृत, और प्राकृत का फिर हुआ अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद बनी अवहट, अवहट के बाद बनी आपकी हिंदी। तो ये क्रम है, ये आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, तो कह रहे हैं कि पाली के पूर्वकालीन, तो पाली के पूर्व में कौन सी थी? संस्कृत। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी की सही दो बोलियों का पूछ रहा है, युग्म मतलब जोड़ा। तो हमें पश्चिमी हिंदी आनी चाहिए कि उसमें कौन कौन सी बोली आती हैं। तो इसकी ट्रिक थी, पश्चिम के ब्रिज में कटना, बंद हुए बाघ, जो पश्चिम का ब्रिज है उसमें बंद हो गए हैं बाघ कटना, बंद हुए बाघ। और कन्नौज में खड़ी है लाट। तो अब इसे संधि विशेष कर लेते हैं हम। देखिए पश्चिम मतलब पश्चिमी हिंदी, ब्रिज मतलब ब्रिज भाषा, बंद मतलब बुंदेली, बाघ मतलब बांगुरी, कन्नौज मतलब कन्नौजी, और खड़ी मतलब खड़ी बोली, या आती है आपकी कोरवी बोली। खड़ी बोली भी कहते हैं इसे और कोरवी बोली भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पूछा गया है। तो देखिए कोरवी और बुंदेली ये कौन सी है आपकी? युग्म सही है, बाकी युग्म आपके गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरवी और बुंदेली। ये ट्रिक है, पश्चिम के ब्रिज में कटना, बंद हुए बाघ, और कन्नौज में खड़ी है लाट। इसको नोट कर लेना, काफ़ी अच्छी ट्रिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो देखिए देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम है, मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है। उस ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे तो काफ़ी एकदम याद हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक है लिपि की, ब्रह्मा जी ने गुप्त को, कोई व्यक्ति है गुप्त को नगर का देवनगर बना दिया। एक पद दे दिया उन्हें, बना दिया। तो देखिए इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं सब। ब्रह्मा जी ने गुप्त को नगर का देवनगर बना दिया। ब्रह्मा मतलब ब्राह्मी लिपि, गुप्त मतलब गुप्त लिपि, नगर मतलब नागरिक लिपि, और देवनगर मतलब देवनागरी लिपि। तो उसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरिक लिपि और देवनागरी लिपि। आपको ये याद रखना, ब्रह्मा जी ने गुप्त को नगर का देवनगर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? देखिए संयुक्त वाक्य वो होता है जब दो वाक्य अपने आप में पूरे हों, मतलब कंप्लीट हों। तो इसमें और साथ में तथा या और जुड़ा हो। जैसे कि उसने टेस्ट दिया और सो गया। तो ये देखिए इसमें क्या है, उसने टेस्ट दिया और सो गया। जैसे आप 10 बजे आप मेरा टेस्ट लगाते हो और उसके बाद सो जाते हो अपने 12-1 बजे, तो ये कौन सा होगा? आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, उसने टेस्ट दिया और सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाणिक छंद है। तो बाणिक छंद है आपका सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का सिपाही क्या है? देखिए कमल का सिपाही क्या है? ये जीवनी है, ये आपकी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है, प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद को क्या कहते हैं? उपन्यास सम्राट कहते हैं। और ये जीवनी लिखी है, इनके पुत्र थे अमृत राय, उन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी कमल का सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमिर शब्द का विलोम है। देखिए तिमिर माने क्या होता है? पहले तो हमें तिमिर का पता होना चाहिए इसका। तो तिमिर माने होता है अंधेरा, तम। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आलोक अर्थात प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। तो हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका थी उनका नाम है आपका बंग महिला। उन्हें बंग महिला कहा जाता है। नाम तो इनका है राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष इनका नाम है, क्योंकि ये बंगाल की रहने वाली थी तो इन्हें बंग महिला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए क्या है, राम की गाय चरती है। किसकी चरती है भैया? गाय राम की। तो राम का क्या हो गया उससे? गाय से संबंध। क्या भैया गाय है मेरी और दूध पीऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किया है? तो देखिए दूसरा जो दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है, ये बनाया है चीन ने।
अब पूछ सकता है कि इस बांध का नाम क्या है, तो इस बांध का नाम है आपका बेहतन बांध। बेहतन बांध है। और ये पूछ सकता है कि किस नदी पे है, तो यांगतीजी जो नदी है, यांगतीजी जो नदी है इस पर बना है। और इसकी भी एक सहायक नदी है, ये उस पर बना गया हुआ है, जिनसा नदी। तो यांगती की जो सहायक है जिनसा नदी, इस पर बनाया गया है ये बेतिनवांग, जो कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बांध है। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये है आपकी 16,000 मेगावाट। 16,000 मेगावाट। अब देखिए इसकी 16,000 मेगावाट और हमारा जो टिहरी बांध है उसकी है आपकी 2400 मेगावाट। तो देखिए कितना बड़ा बांध है, पूरी इंडिया को लाइट दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार में शामिल है। तो देखिए मुद्रा बाजार में आपका ट्रेजरी बिल, ये भी सही है। जमा प्रमाण पत्र, ये भी सही है। वाणिज्य पत्र, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार में कॉल मनी की अवधि है। तो कह रहे हैं कि मुद्रा बाजार में कॉल मनी, आखिर कॉल मनी होती क्या है। देखिए कॉल मनी वो होती है जब आरबीआई से कोई बैंक एक दिन के लिए, 1 डे के लिए क्या लेती है, पैसे लेती है कि भैया पैसे देते शाम को लौटा दूंगा, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉल मनी। तो उसकी अवधि होती है 1 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक डैश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए भूमि विकास बैंक ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसने कृषि के लिए निवेश ऋण के प्रावधान दिए थे। अर्थात कृषि के लिए आप कोई उपकरण लेंगे, कोई यंत्र लेंगे आप, तो उसके लिए क्या देते थे, पैसे देते थे और कुछ % सब्सिडी देते थे। 30 से 40% सब्सिडी देते थे। लेकिन फिर भी कुछ किसानों ने इस बिल को नहीं चुका पाए, ऋण को नहीं चुका पाए, तो ये क्या करते थे, बैंक जो भूमि विकास बैंक है ये क्या करता था, उन किसानों की ज़मीन को नीलाम कर देता था और अंततः वो जो किसान होते थे छोटे, वो मजदूर बन जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो देखिए भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। अब पूछ सकता है कि आपसे आर्मी डे कब मनाया जाता है, आर्मी डे, तो आर्मी डे मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। पूछ ले उन्हें नेवी डे कब मनाया जाता है, तो नेवी डे भी आपको याद होना चाहिए। तो नेवी डे मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो देखिए ये पूछ रहा पहले भारतीय गवर्नर, तो पहले भारतीय गवर्नर थे आपके CD देशमुख। अगर पूछता कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे आपके ओसेन वोर्थ स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंगत किस वर्ष किया था। देखिए प्रतिसंगत का अर्थ होता है रद्द करना। कब रद्द कर दिया था बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन रद्द करा था आपका 1911 ईस्वी में। और जो बंगाल का विभाजन हुआ था ये हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय था। तो देखिए भारत का प्रथम वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग। ये जो बना था आपकी 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बाद लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया था, वायसराय बना दिया था। याद करने का तरीका है इसका, कैनिंग मतलब कैंसिल क्या कर दी थी इनने, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से भारत में 1857 का नेता कौन था। तो देखिए कानपुर में जो 1857 क्रांति हुई थी तो उसमें भूमिका निभाई थी नाना साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना की थी ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं ये आपके महात्मा गांधी जी के क्या है, गुरु थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि महात्मा गांधी जी के गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था, अर्थात वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन था जिसने 1942 में क्रिस्प के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेवेल के साथ वार्ता की थी। तो वो की थी आपकी अब्दुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो देखिए जो पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था वो किया था लॉर्ड रिपन के काल में, और ये किया था 1881 में। ये डेट आपको याद रखनी है, कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे डेट, ठीक है, 1881 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति के लिए जो कि आपका सांसारिक दीन दुनिया छोड़कर क्या लेता है? संन्यास ले लेता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू टोने का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अथर्ववेद में। पूछ सकता है कि सामवेद में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सामवेद में आपका संगीत का। सामवेद किससे संगीत संबंधित है? आपका संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है आपका अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो लाइट हाउस किसे कहते हैं? ये कहते हैं सिलसिले का स्ट्रोम्बोली। सिलसिले का स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष निम्न में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वन या सुंदरी वृक्ष किसकी है? यह आपकी ज्वारीय वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? तो कह रहे हैं कि जो निर्यात मद है मसाले में सर्वोच्च में कौन सा है जो भारत निर्यात करता है? ठीक है, अर्थात यहाँ से बाहर भेजता है, तो वो भेजता है आपको सूखी लाल मिर्च को सबसे ज़्यादा भेजता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला अर्थात रिफाइनरी कहाँ है? तो देखिए सबसे पुरानी पूछ रहा है ये, तो सबसे पुरानी जो आपकी रिफाइनरी है ये आपकी डिगबोई रिफाइनरी जो कि कहाँ है? आपकी असम में है। ठीक है, और जो स्टार्ट हुई थी असम में डिगबोई हुई थी स्टार्ट, ये करी थी आपकी, डेट पूछा था कभी, 11 दिसंबर 1901 ईस्वी में। तो डेट भी आपको याद रखनी है, अभी भी कंटिन्यूस चल रही है। और ये जो है एशिया की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी रिफाइनरी है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रणक महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें नियंत्रक महालेखक परीक्षक का पद के बारे में सुझाव दिया गया था? तो यह अधिनियम था आपका 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो देखिए लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या होती है? ये होती है कि जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, अर्थात जो हम अपना नेता चुनते हैं उसी का ही प्रभुत्व होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया में क्या है? ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता का ही यूज किया जाता है, यही हमारे यहाँ चलती है। जनता के प्रतिनिधि आगे चल के क्या करते हैं? प्रभुत्व करते हैं। जो आपके सीएम पीएम बनते हैं सब जनता के प्रतिनिधि के द्वारा ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जा सकता है? तो देखिए किसी व्यक्ति को अवैध गिरफ्तार कर लिया गया है तो न्यायालय उसके लिए जारी करता है आपको बंदी प्रतिष्ठीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि सशस्त्र बलों के सदस्यों अर्थात जो सैनिक होते हैं उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है, मतलब उनके जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको प्रतिबंधित कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो वो कौन सा है? वो है आपका अनुच्छेद 33। क्योंकि अगर उनके मौलिक अधिकार कैंसिल ना करें तो वो अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते, तो इसलिए क्या करना पड़ता है? उनका कर्तव्य अनुशासन पहला होता है, तो इसलिए उनके मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया है? इसमें प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो देखिए अभिव्यक्ति का अधिकार ये केवल भारतीयों के लिए है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि कोई भी विदेशी भारत में व्यापार नहीं कर सकता जब तक वह लाइसेंस ना ले सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए मूल अधिकार से संबंधित जो मामला है वो आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 केस, इसमें ये मूल अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों का प्रमुखता की स्थिति मिली है?
तो देखिए जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, इनको मौलिक अधिकारों में जो प्रमुखता की स्थिति मिली है वो मिली है आपकी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, ये किया गया था 1976 ईस्वी में। तो कभी डेट भी पूछ सकता है, इसलिए डेट भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए कह रहे हैं कि आरोही क्रमानुसार। अब आर्य सभ्यता के अनुसार तो देखिए शुरू में क्या है, हमारे जो उम्र को बांटा गया है वो 25-25 करके 100 साल की मानी गई है। पहले कहा गया था 25 साल क्या करो, ब्रह्मचर्य रहो, फिर गृहस्थ जीवन जियो, फिर वनप्रस्थ जाओ और फिर बाद में सन्यासी बन जाओ। तो इनका सही क्रम है आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वनप्रस्थ और सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो कहा जाता है, ये कहा जाता है ह्वेंसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवंत किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो देखिए दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले जो बलवंत था, ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या थे ये? अमीर खुसरो देखिए इतिहासकार भी थे, सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान भी थे। तो ये है उपयुक्त सभी। अब ये जो अमीर खुसरो हैं, ये अकेले ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा है या काल देखा है। इन्हें जो है अमीर खुसरो को हिंद का तोता या तोती हिंद और खड़ी बोली का जनक भी नहीं कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोट का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? जो तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी, ये हुई थी आपकी 1565 में। कभी कभी क्या है, इसकी डेट पूछी जाती है पूरी कि कब हुई थी, तो ये आपको याद रखना है 23 जनवरी 1565। जो तालीकोट का युद्ध हुआ था आपका, ये आपका हुआ था विजयनगर वर्सेस ये दक्कन के सुल्तान थे, दक्कन के सुल्तानों के साथ हुआ था, सुल्तान या फिर सल्तनत के साथ हुआ था। इसमें विजयनगर वालों की क्या हुई थी, इसमें हार हो गई थी, क्योंकि विजयनगर के जो राजा था सदाशिव राय, इसका जो मंत्री था उसने क्या करता था, राम राय था मंत्री, उसने इसे धोखा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराना किला शेर शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिनोमल के अक्षरों से नहीं बनाया जाने वाला शब्द है? देखिए पोलिनोमियल से कौन सा अक्षर नहीं बना सकता? आपका नेम नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें ई दे रखा है, ई इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर युग्म ज्ञात करो। तो स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल, कोर्ट में क्या होता है आपका, न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर ज्ञात करना है। देखिए सुख के बाद क्या आता है, दुख, आनंद के बाद क्या आएगा, कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कंप्यूटर डिवाइस जो मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हार्ड कॉपी कौन सी डिवाइस करती है, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाटाबेस का कार्य है। देखिए डाटाबेस का कार्य क्या होता है, इनपुट डाटाबेस को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना, ये कार्य होता है डाटाबेस का, ना कि स्पेलिंग चेक करना, ना कि इनपुट की जांच करना। आप कंप्यूटर में जो भी डेटाबेस अपना रखते होगे, क्या उसमें जांच की जाती है आपने सही लिखा या गलत लिखा? तो क्या कार्य होता है डेटाबेस का, इनपुट डाटा को एकत्र करना और व्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयोग किए गए आदेश मतलब कमांड को प्रदर्शित करता है। तो जो हम कमांड देते हैं तो उसे प्रदर्शित कौन करता है? तो उसे करता है आपका टास्क पैनल। आपने टास्क पैनल देखा होगा, जब आप किसी भी
पावर पॉइंट या एक्सेल में काम करते हो तो आपने एक इस तरह का टास्क पैनल देखा होगा, ठीक है। तो कमांड हमारी किस में प्रदर्शित होती है, आपकी टास्क पैनल में। तो हमने डिस्कस करें 100 MCQ। आई होप आपको सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।